गाइस इन मुकबैम्बर्स को देखिए, इतना खाना अगर हमने और आपने खाया था तो हम दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मुकबैम्बर्स बिल्कुल नहीं। गाइस ये 4 लोगों का खाना खाते खाते लाखों कमाते भी हैं। क्या इनकी पेट की थैली ज्यादा बड़ी है या फिर इन्होंने ऑपरेशन करा के अपनी पेट की थैली को थैला बना लिया है। लेकिन गाइस आपने इस बात पर तो नोटिस किया ही होगा कि इनके मुंह में खाना तो जाता है, लेकिन क्या इनके मुंह में खाना जाते जाते एडिटिंग के बाद 4 दिन का खाना एक साथ दिखाते हैं। ये गाइस जो भी खाते हैं वो एक एडिटिंग का कमाल है या फिर ये खाते हैं ये कोई नहीं जानता है। लेकिन गाइस इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जिसका टाइटल है हाउ मुकबैंगर्स ईट सो मच। तो वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। तो क्या आप 2 बड़े केकड़े, 1.5 किलो चावल और फिश फ्राई एक साथ खा सकते हो? या फिर आप 1 किलो मुर्गा बिरयानी, 3 बड़ी मुर्गा टंगड़ी, तो क्या आप इन सबको एक साथ खा सकते हो? क्या कहा नहीं, पेट फूल के फट जाएगा। तो गाइस इन फूडीज के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे फूक के ये इतना कुछ खा लेते हैं? मेरी तरह आप भी सोच में पड़ गए ना? इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन मुकबैंगर्स क्या होता है ये बताने से पहले जो शब्द दुनिया में सबसे पहले आया था 2010 में, जिसका मतलब खुद खाना अकेले खाते हुए दूसरों को अपनी वीडियोस को दिखाना होता है। लेकिन गाइस शॉकिंग की बात तो ये है, ये खेल कोरिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि सबसे पहले 2015 में यूएसए में, उसके बाद भारत में भी शुरू हो गया और ये इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि लोगों को कोई काम ना हो तब भी इन वीडियोस को जरूर देखते हैं। और ऐसे वीडियोस बनाने वाले को दुनिया मुकबैंगर्स बुलाने लगी है। गाइस मुकबैंग्स, एक ही जगह पर 5-6 लोगों का खाना खाना आसान बात नहीं है। दुनिया में हजारों मुकबैंगर्स के बाद भी एक आध पॉपुलर फेस है, जैसे कि मवाकी, मिमी, जॉय एएसएमआर, ऐसे भी कई और नाम बड़ी इज्जत से दुनिया में लिए जाते हैं क्योंकि ये अपने पैशन फॉलो करने और खाते खाते लोगों को बेस्ट कंटेंट देने और फिट भी रहने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हमारे इंडियन मुकबैंगर्स भी किसी विदेशी से कम है क्या? जैसे कि हमारे चिकन लेग पीस मैन, मैरी ईट्स और सप्तू रमन, ये सारे नाम लगभग इंडिया में सभी को पता है। और गाइस अगर हम अपने सूत्रों का माने तो वो ये कहते हैं कि इनके खाने का राज हरी भरी पत्तियां ही हैं। कुछ समझे? फैक्ट भाई कहना चाहता है कि अगर आप इनके सब्सक्राइबर्स को देखो तो 11 से कितने कई गुना मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। अब आप ये कहोगे कि सोचने वाली बात ये है कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के चलते वो वीक के एक वीडियो से 9 लाख कमाते थे। तो गाइस 11 मिलियंस वाले सब्सक्राइबर तो पैसों के बेड पे सोते होंगे। लेकिन गाइस अभी ये बात पता चली है कि ये खाते क्यों हैं। अब इस बात का भी पता लगा ही लिया जाए कि ये खाते कैसे हैं इतना। लेकिन ये सारी बातें बताने से पहले आपका भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहता है। मेरा मतलब उन अफवाहों से है जो लोगों के बीच मुकबैंगर्स के लिए फैली हुई है। नंबर 1, पेट की थैली का बढ़ जाना। लोगों के बीच में ये मानना है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं या फिर जो मुकबैंगर्स ज्यादा खाते हैं उनका पेट नॉर्मल पेट से ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से पेट की थैली बड़ी हो जाती है। लेकिन सीधा सीधा कहें तो ऐसा नहीं है। जो जितना खा पाता है वो उतना ही खा पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही आपके पेट में कोई खाना जाता है उसके बाद वो फूलने लगता है एंड जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका पेट वैसा ही मुलायम हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा खा रहे हो कितना ज्यादा नहीं खा रहे हो। अब अगर एक आदमी के पेट में जितना खाना आराम से आ सकता है वो 1 क्वार्टर थैली आराम से आपके पेट में आ सकती है। ये चीज भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आप पानी पीते हो तो 1 क्वार्टर में 0.9 kg आएगा और चावल में 0.6 kg और रोटी से 0.5 kg। अफवाह नंबर 2, मुकबैंगर्स को ज्यादा खाने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल गलत। ऑडियंस का ये मानना है कि मुकबैंगर्स जितना भी खा लें उन्हें कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। मुकबैंगर्स को वीडियो से व्यूज बटोरने और पैसे कमाने के चक्कर में सुख चैन को गंवाना पड़ता है। नहीं मानते? ये देखो 70% मुकबैंगर्स यानी विंज ईडी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। फूड खाते समय उन पर खुद का ही कंट्रोल नहीं होता है। ये लोग जब खाना खाते हैं तो खाते खाते पूरा ही निकल जाते हैं बिना चबाए। ये तो आपको पता ही होगा। पेट के दांत तो होते नहीं तो इनका खाना ढंग से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से बीमारियों का घर बन जाता है इनका पेट। फ्लोटिंग स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी कई सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते और इतनी सारी बीमारी होने के बाद किसी और को बता भी नहीं पाते। खासकर अपने उन सब्सक्राइबरों को जो इनकी वीडियोस घंटे घंटे बैठकर देखते रहते हैं, क्योंकि वो इन्हें इसलिए नहीं आते देखने कि वो सलाद खाएं या फिर कोई हेल्दी चीज खाएं। वो तो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें खाएं जिनसे कि इनकी तबीयत खराब हो जाए
जैसे कि चाउमीन और फास्ट फूड, जिसमें चीज, तेल और मसाले ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन गैस ये मत समझना कि सच्चाई मिर्च मसाले झूठों से ज्यादा है ना, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं, क्योंकि मुकबैंगर्स के खाना खाने के पीछे ना ही कोई मंत्र है ना ही कोई ब्लैक होल। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ है तो वो है मुकबैंगर्स के जुगाड़ू खेल। झोल नंबर 1, उल्टी की पलटी। गैस आपको लगता है ये सारा खाना अकेले खा लेगी? नहीं, इसमें आपका काटा इनका कुछ नहीं जाता भैया, ये सब एडिटिंग का कमाल है। ये देखो, इन्होंने खाना खाया, फिर उसके बाद एक डस्टबिन उठाया और उसमें उल्टी की और फिर से अपनी मशीन में लग गई। मुकबैंगर्स के हेल्दी होने का यही तो राज है, खाना चबाना लेकिन अंदर नहीं जाना, सारा का सारा डस्टबिन में जाना। लेकिन कुछ महान मुकबैंगर्स ऐसे भी होते हैं जो खाना तो खाते हैं, चबाते भी हैं, लेकिन कैमरे के बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसे 2 किलो चावल और चिकन क्या, आप पूरी बारात का खाना खा लो। लेकिन जो आजकल फर्जी चलते हैं वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाते। अब देखो गाइस, मून वॉक ही, जिन्हें अपने चैनल ईट विद मौकी से नाम और शोहरत कमाई, लेकिन इन्होंने भी काफी चालाकियां की थी। जैसे ही इनकी सच्चाई बाहर आई वैसे ही इनके सब्सक्राइबरों ने इनका साथ छोड़ दिया। ये इल्जाम सिर्फ विदेशियों पर ही नहीं, इंडिया पर भी लग चुका है। फिर भी अपनी सच्चाई इन्होंने लोगों को नहीं बताई। झोल नंबर 2, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं गाइस, हम नहीं, मुकबैंगर्स दिखाते हैं कि सारा का सारा खाना वो एक ही जगह बैठ के खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना वो खा पाते हैं उतना खा के फिर वो उठ जाते हैं, फिर वापस से आके अपना खाना कंटिन्यू करने लगते हैं। लेकिन गाइस ये सारी चीजें हमें दिखाना वो पसंद नहीं करते, सारी चीजों को एडिटिंग में काट कर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही जगह बैठ के सारा खाना खा रहे हैं, और ऐसी चीजों को यूट्यूब जैसे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं, जिसमें टाइमलाइंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए बच जाते हैं। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा चांसेस में पकड़े जाते हैं। लेकिन अब काफी सारे मुकबैंगर्स तो खाना खाते खाते अपने बाजू में एक वॉच भी रखने लग गए हैं, जिसमें सारा का सारा टाइम दिखाई देता है, ताकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को बता सके कि ये खाना हमने ही खाया है पूरा। झोल नंबर 3, सच्चा मुकबैंगर्स। गैस इन मुकबैंगर्स से आपका विश्वास उठ जाए उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कुछ मुकबैंगर्स रियलिटी में भी खाते हैं, कुछ मुकबैंगर्स खाते भी हैं, चबाते भी हैं और एकदम जेन्युइन कंटेंट देते हैं। लेकिन गैस इतना कुछ खाने के बाद रियलिटी में इनकी बॉडी पे कुछ असर क्यों नहीं होता? ये लोग ऐसे ऐसे और ऐसे कैसे देख सकते हैं? गैस ये एक ही चीज करते हैं जो कि होता है प्रॉपर डिसिप्लिन। इनके पास पूरा हफ्ता होता है ये देखने के लिए कि ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कितना खा रहे हैं। और हमारी ये जो मुकबैंगर्स पिगी न्यू का भी यही कहना है। The trick to eating a lot and not gain weight is you simply don't eat like this every day. सेकंड, मुकबैंगर्स खाने के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान देते हैं, जैसे कि जिम और वर्कआउट वगैरह ये करते रहते हैं, जिसके कई एग्जांपल आपको मुकबैंगर्स की दुनिया में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो पहला और दूसरा इलाज अपना के सही नहीं हो रहा है, तो उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा कमी है और उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा ज्यादा होता है लेकिन कभी कभी। अब गाइस ये तो हो गई फूडीज की बात, अब करते हैं हमारे चैनल की बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन दबा के सफेद कर दो यार। अब जब आप उसे सफेद कर दोगे तो आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप अच्छी अच्छी नॉलेज को ले पाएंगे। और गाइस जो आपका फेवरेट मुकबैंगर है उसको कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।